Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई थिंक मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, बहुत दिन पहले हो गया था। आप लोग तो ये बात जान चुके हैं, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। आपको ये भी पता है सप्लाई का दो प्रकार हो सकता है, एक इंटरस्टेट सप्लाई, एक इंटरस्टेट सप्लाई। आपको ये भी पता है बेसिक चार्ज में आपको जो टैक्सेबल वैल्यू है उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करके आपको टैक्स जमा देना पड़ेगा। नाउ ये जो रेट एप्लीकेबल होगा वो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू कैसे डिटरमिन होगा? सेक्शन 15 डिटरमिन करना सिखाएगा। सेक्शन 15 तो बहुत बड़ा है, रूल्स लेके मतलब 10 से 15 दिन लगेगा, लेकिन हम लोगों का सिलेबस बहुत ही छोटा है। मतलब 1-1.5 घंटा का क्लास में, 1 घंटा का क्लास में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर सकते हैं। वही हम लोग करेंगे बिकॉज वेरी शॉर्ट है। मेजर इसका क्रिटिकल पोर्शन जो टेक्निकल पोर्शन है वो यहां से सिलेबस से आउट कर दिया गया। सिर्फ ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ कैलकुलेट करेंगे, नॉट मोर देन दैट। तो एसेसेबल वैल्यू equal to transaction value if the following condition are satisfied। assessable value equal to transaction value मतलब आपका जो असेसमेंट के लिए जो वैल्यू का जरूरत है वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू को ही माना जाएगा if दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्या? सप्लायर एंड रेसिपिएंट दे आर नॉट रिलेटेड, दे आर अनरिलेटेड, एंड प्राइस फॉर द सप्लाई मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब प्राइस छोड़ के और आप कुछ नहीं देंगे आपका सप्लाई के लिए, तो प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई मस्ट बी द सोल कंसिडरेशन। मतलब आप सप्लाई में आप गुड सप्लाई दे रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा और प्लस आपको कुछ सामान दे दूंगा, बा आपका घर का इंटीरियर करा दूंगा, ऐसा वाला सिचुएशन यहां पर कवर नहीं करेगा। ये हम लोगों का सिलेबस में नहीं है। उसका कवरेज का तरीका है वो डिटेल्ड इशू में है, वैल्यूएशन रूल में है, जो हम लोगों का सिलेबस में नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है। दैट्स व्हाई हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल फॉर द सप्लाई सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या क्या फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हैं? ये भी हम लोगों ने कराया था, आज इंडिविजुअल करके कराऊंगा। ऐड होगा एनी टैक्सेस, मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू में एनी टैक्स अदर देन जीएसटी तो ऐड रहेगा, कमीशन ऐड रहेगा, पैकिंग चार्जेस ऐड रहेगा, एनी इंसिडेंटल मतलब सप्लाई के रिलेटेड जो जो खर्चा होता है वो चाहे आपका ट्रांजिट इंश्योरेंस है से लेके फ्रेट सब कुछ आ जाएगा। एनी एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट के कहने पे उस गुड्स के ऊपर अगर आप कुछ करते हैं तो भी हो जाएगा। मान लीजिए स्पेशल पैकिंग करा रहे हैं, वो आ जाएगा। नॉर्मली एक बॉक्स में आता है, आप उसको बोल रहे हैं बॉक्स में नहीं, उसको बोट का बॉक्स में नहीं, कार्ट का बॉक्स में आ रहा है, मतलब स्पेशल है आपके लिए, तो इसका खर्चा भी ट्रांजैक्शन वैल्यू के भीतर ऐड हो जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन के वैल्यू में अगर इंक्लूड नहीं है तो ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर बोन बाय रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट का सप्लायर का कोई खर्चा रेसिपिएंट कर देता है तो वो भी ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लेट फाइन फॉर द पेमेंट, अगर आपको पता है इंटरेस्ट और लेट फाइन तो भी ऐड होगा। सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा। क्या क्या इंक्लूड नहीं रहेगा? ट्रेड डिस्काउंट रेट नहीं रहेगा, कैश डिस्काउंट अगर आपको पता है तो आपको नहीं रहेगा, एनी काइंड ऑफ जीएसटी इंक्लूडेड वो नहीं रहेगा। तो ये था ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब। अब इसको मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। इंक्लूशन में एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेज, फीस levied under any other law shall be included but excluding the GST component like CGST, SGST, IGST, GST compensation cess। मतलब यहां पर अदर देन जीएसटी बाकी सब प्राइवेट टैक्स जीएसटी में यहां पर कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा। मतलब एनी टैक्सेस, ड्यूटीज, सेज, फीस लेविड अंडर अदर लॉ, मतलब जीएसटी छोड़ के अदर लॉ अगर कुछ है तो ये सब इसमें ऐड हो जाएगा। मतलब इंपोर्ट ड्यूटी, यस, अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है उसके भी
उसके भी ऊपर भी लगेगा, shall be included but excluding the GST component. GST component में आपको मैंने कितना सिखाया है? CGST, SGST, IGST, SGST compensation cess. Note, if nothing mentioned in the price, it is assumed that price is a inclusive of GST. अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो मैं मान के चलूंगा GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्राइस के भीतर, बिकॉज ट्रांजैक्शन प्राइस बोला है तो ट्रांजैक्शन में तो GST होना ही चाहिए। तो अगर इंक्लूडेड है तो मैं उसको क्या करूंगा? एक्सक्लूड करूंगा। इन्सिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई, incidental expenses related to supply charged by the supplier to the recipient shall be part of assessable value. Incidental expenses बोल के वहां पर स्पेशल आइटम लाइक कमीशन एंड पैकिंग चार्जेस, मतलब ये अगर खर्चा करना पड़ता है कमीशन बा पैकिंग चार्जेस, तो उसका रिकवरी अगर रेसिपिएंट से होता है तो ये उसका क्या हो जाएगा? ये इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, मतलब सेल का कंडीशन अगर ये यही है, दैट इज नॉट बाइंग कमीशन, सेलिंग कमीशन अगर है, तो ये सब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सप्लाई है, तो ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सप्लाई चार्ज बाय द सप्लायर, कौन चार्ज कर रहा है? सप्लायर चार्ज कर रहा है, चार्ज बाय द सप्लायर to the recipient shall be part of assessable value. Item, special item, commission and packing charge बोल दिया है। दूसरा, other item, any expenses relating to supply and condition of sale, मतलब supply के related example transit insurance, delivery charges, installation, धर्मदा charges, अगर ये सब अगर supply के related है and it is a part of the condition of sale by condition of supply, then ये आपका transaction value में include होगा। सर धर्मदा चार्जेस क्या होता है? इंस्टॉलेशन पता, ट्रांजिट इंश्योरेंस पता, डिलीवरी चार्जेस पता, मतलब एज अ कंडीशन आपको वो खर्चा अगर आप करते हैं तो आप रिकवर अगर करते हैं कस्टमर से अलग से, वो आपका चार्ज में आएगा। व्हाट इज धर्मदा चार्जेस? दैट इज अ डोनेशन। कुछ कुछ एरिया में बेचने के लिए डोनेशन देना पड़ता है, ऐसा कोई धर्मदा चार्जेस अगर आप चार्ज करते हैं, आपके ऊपर चार्ज करता है, मतलब सप्लायर के ऊपर अगर देना पड़ता है, अगर सेल करोगे तो उस एरिया में आपको देना ही पड़ेगा, तो देन ये सेलिंग एक्सपेंस, ये जो धर्मदा चार्जेस, इट इज पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो ऐड आ जाएगा। ऑब्लिगेशन ऑफ सप्लायर इन रिलेशन टू सप्लाई बट बोर्न बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई, मतलब ये मान लीजिए कोई खर्चा सप्लायर को ही करना चाहिए था, लेकिन सप्लाई उसको क्या कर रहा है? सप्लायर उसका पेमेंट अलग से कर रहा है, मतलब वो ऑब्लिगेशन जो सप्लायर का ऑब्लिगेशन था वो सप्लायर पेमेंट कर रहा है, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एसेसेबल वैल्यू ऑन द assumption that it is not included in the transaction value. Any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods at the time of delivery or before the delivery shall a part of assessable value, like at the time of delivery or before the delivery, जैसे स्पेशल पैकिंग चार्ज, वेइंग चार्ज, वेइंग मतलब उसको मापने के लिए खर्चा, ये सब उसका आएगा। Any amount charged by the supplier for anything done at the time of supply or before the supply, ये आपके लिए क्या हो जाएगा? ये पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा। इंटरेस्ट और लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट शैल बी एडेड टू द एसेसेबल वैल्यू। अगर इंटरेस्ट, लेट फी, ये आपका अमाउंट आप जानते हैं, तो पेनल्टी आपके पास पता है, तो अगर अब लेट होगा तो ये भी एसेसेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक विद द प्राइस ऑफ सप्लाई, नॉट जनरल सब्सिडी, मतलब जनरल मतलब प्रोडक्ट वाइज नहीं, नॉर्मली कंपनी को कोई सब्सिडी देता है कंपनी, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, बट हाँ अगर रेसिपिएंट का गुड्स खरीदने के लिए कोई डायरेक्ट सप्लाई सब्सिडी देता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर एसेसेबल वैल्यू। फॉर एग्जांपल, आपने मोबाइल लैपटॉप खरीदा कॉलेज फॉर देयर स्टूडेंट्स बीकॉम लेवल के लिए, हर लैपटॉप के लिए अगर आपका गवर्नमेंट डायरेक्टली सब्सिडी देता है तो ऑलवेज याद रख ले, नेवर बी पार्ट ऑफ
एसेसेबल वैल्यू, लेकिन वो गवर्नमेंट के जगह दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन कॉलेज को सब्सिडी दे रहा है अदर देन गवर्नमेंट, तो इट इज पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। मतलब कॉलेज को तो ये पैसा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कॉलेज का जो जीएसटी का ग्रेड कैलकुलेट होगा तब ये ऐड करके ही कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देता है उसके ऊपर कोई जीएसटी एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन के टाइम ऐड नहीं होगा। तो क्लियर करो ये सब इंक्लूजन क्या क्या। एनी टैक्सेस ड्यूटी सेज फीस अदर देन विच इज कवर्ड अंडर जीएसटी क्या हो जाएगा, दिट इज पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू, लेकिन जीएसटी एसेसेबल वैल्यू में नहीं आएगा। कुछ नथिंग मेंशन तो ऑलवेज क्या माना जाएगा, ओ ट्रांजैक्शन वैल्यू के भीतर जीएसटी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई के साथ संबंधित कोई खर्चा जो सप्लायर चार्ज करता है, रिकवर करता है फ्रॉम रेसिपिएंट, तो ये एसेसेबल वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। लाइक कमीशन, पैकिंग चार्जेस, एनी एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू सप्लाई, ट्रांजिट इंश्योरेंस, डिलीवरी चार्जेस, इंस्टॉलेशन, धर्मदा चार्जेस। सप्लायर का ऑब्लिगेशन अगर कोई रेसिपिएंट पेमेंट कर देता है और वो प्राइस अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली ये आपका एसेसेबल वैल्यू में जाएगा। एनीथिंग जिसके लिए सप्लायर चार्ज करता है विच हैज बीन डन एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द सप्लाई, लाइक स्पेशल पैकिंग आइटम, वेइंग चार्जेस, ये सब इसमें कवर करेगा। इंटरेस्ट, लेट फाइन, कैश बेसिस में इट विल बी एडेड, मतलब उसका पेमेंट के ऊपर ही ऐड होगा। सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्राइस ऑफ द सप्लाई, नॉट जनरल सब्सिडी, shall be part of the assessable value except subsidy received from the government। so सब्सिडी का ये मैटर एक बार क्लियर कीजिए। तो गवर्नमेंट दो प्रकार का, एनी ऑर्गेनाइजेशन दो प्रकार का सब्सिडी देता है। सब्सिडी एज ए होल, मैंने आइटम नहीं बोला है, मैंने 1 लाख रुपए का सब्सिडी दिया है, किसके लिए दिया है मैंने नहीं बोला है, मतलब आइटम स्पेसिफिक है ना, इन जनरल में आप जो खर्चा कर रहे हैं, चलिए मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूं सब्सिडी, तो ये सब्सिडी आपके लिए जनरल सब्सिडी है, आपके ऊपर अब टैक्स जीएसटी नहीं लग सकता बिकॉज आइटम के साथ रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर आइटम का सब्सिडी लिंक्ड है, मतलब 1 लाख का आइटम के 10,000 का आइटम के भीतर गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगा 2,000, 8,000 आप पेमेंट करेंगे। अगर ये 2,000 अदर देन गवर्नमेंट देता है तो जीएसटी कैलकुलेट होगा 10,000 के ऊपर। लेकिन ये छोड़ के अगर आपका सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देता है तो वो ऐड नहीं होगा। सब्सिडी सब्सिडी रिलेटिंग टू सप्लाई, जनरल सब्सिडी, अगर जनरल सब्सिडी है नॉट रिलेटिंग टू सप्लाई, नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट है, ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, बट अदर देन गवर्नमेंट पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू। Trade discount or cash discount given at the time of supply shall not be part of assessable value if it is mentioned in the invoice। Cash discount and trade discount अगर invoice में mention है तो assessable value में part नहीं होगा। However, no such inclusion if not recorded in the invoice। But अगर invoice में record नहीं है तो इसके लिए आपको कुछ include नहीं होगा। GST compensation, like components like ये क्या है, इंक्लूशन एक्सक्लूशन आइटम। अच्छा, उसका फॉर्मेट मैंने थोड़ा दे दिया, करने के टाइम थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए समझ में तो आ चुका है, मैं तो जब करूंगा आप लोग देखेंगे ही। लीज प्राइस जो है उसके साथ लेस करेंगे
ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट तभी लेस करेंगे अगर आपका इनवॉइस में मेंशन है तो। अगर इनवॉइस में मेंशन नहीं होता है तो यू कैन डिडक्ट द ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, लीज प्राइस से लेस हो जाएगा। ऐड होगा लोकल टैक्स अदर देन जीएसटी कंपोनेंट, ऐड होगा पैकिंग चार्ज, कमीशन चार्ज, डिलीवरी ट्रांजिट इंश्योरेंस, धर्मदा चार्जेस, वेइंग चार्ज, सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट दैट इज assessable value including GST, less GST component that is assessable value excluding GST। एक प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में एकदम आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, मोरलेस लास्ट क्लास में करके ही रखे थे, उसका एक रिकैप कराया। डन। सर धर्मदा चार्जेस क्या है? मान लीजिए बोला गया है, मैं गुड़ियाहाट में रहता हूं, साउथ कलकत्ता में, मैं सप्लाई करता हूं आपको फैब्रिक, तो फैब्रिक आपको मेटेरियल ब्रूज एरिया में आप रहते हैं, मेटेरियल ब्रूज में बोला गया है अगर यहां पर कोई सप्लाई है तो वहां पर मस्जिद में आपको डोनेट करना पड़ेगा, डोनेशन देना पड़ेगा। ये रूल है, ये सब मानते हैं उस एरिया में जो जो बिजनेस करते हैं। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, आपको बिजनेस करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने कंडीशन मान ही लिया, मैंने उस मस्जिद में डोनेशन कर दिया। तो डोनेशन करने के बाद मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू में मैंने सप्लाई किया था 20,000 रुपया, डोनेशन दिया है 2,000 रुपया, तो नेचुरली मेरा टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू तो हो जाएगा 20,000 प्लस ये जो धर्मदा चार्ज मैंने जो पे किया था दैट इज ऑल्सो बी एडेड, मतलब मेरा एसेसेबल वैल्यू हो जाएगा 22,000, नॉट ओनली 20,000। तो क्या आइटम बोला? धर्मदा चार्जेस है जो एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सप्लाई एंड कंडीशन ऑफ सेल, मतलब चार्ज बाय द सप्लायर टू द रेसिपिएंट। ऑब्वियसली जो मैं जब बिल चार्ज करूंगा तब तो मैं आपसे ये उसूल कर ही लूंगा, मतलब 20,000 एंड 2,000 दोनों ही मैं आपसे ले लूंगा, तो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में दोनों ही आएगा। धर्मदा मतलब डोनेशंस, लाइक सब जगह नहीं होता है, कुछ कुछ जगह में होता है। पहले कुछ कुछ हिंदू मंदिर में ये कॉन्सेप्ट था, हिंदू एरिया में कुछ कुछ मस्जिद में कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे ये सब मॉडर्न होते होते कुछ कुछ स्टेट में अभी है, कुछ कुछ स्टेट में अबॉलिश हो चुका है। लेकिन अगर ये देना पड़ता है तो आपको वो पार्ट ऑफ योर एसेसेबल वैल्यू। चलिए, calculate the assessable value and GST payable from the following information: value of the machine including GST 18% 10 lakh, the invoice value excludes the following, invoice के भीतर ये सब आइटम नहीं था, taxes other than GST चार्ज सेपरेटली, लोकल टैक्सेस करता हूं, चलो लोकल टैक्सेस 14,000, वेइंग चार्ज उसको मापने का खर्चा, कंसल्टेंसी चार्ज फॉर प्री इंस्टॉलेशन, installation charge, transit insurance, special packing charge, selling commission paid by buyer, freight, dharamda charges, interest and late fees charged for the delayed payment, other information। चार्जेस के आप रिलीजियस डोनेशन लिख देते तो चाहिए था सर ना, धर्मदा स्पेसिफिकली ये नाम बोलेगा आपको तभी ऐड करना। याद रखना ये सब खर्चा ऑलवेज दिमाग में क्लू पॉइंट में दे देता हूं, एनी खर्चा अगर इज इट कंडीशन ऑफ सेल, नॉट ओनली रिलेटेड टू द सेल, सेल करने के लिए ये करना ही पड़ेगा। आई रिपीट, सेल का कंडीशन है, उसको आपको इंस्टॉल करके देना पड़ेगा, देन इट विल बी एडेड। लेकिन सेल का कंडीशन ऐसा है आप इंस्टॉल चाहे करे ना करे तब इट विल नॉट बी एडेड। याद रहेगा ये वर्ड, एक क्लू पॉइंट सारा जिंदगी भर याद रखना।
अगर Yes. किसी एक्सपेंडिचर इज द कंडीशन ऑफ सेल, मतलब नेसेसरी ऑफ सेल, सेल करने के लिए वो करना ही पड़ेगा, तो याद रखना वो प्राइस ऑलवेज ऐड हो जाएगा सेल प्राइस के साथ। Subsidy received from central government 15,000, subsidy received from NGO 16,000, trade discount and cash discount shown in the invoice 28,000। तो चलिए बोलिए क्या क्या होगा। बोलिए। तो वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी 10 lakhs, ऐड क्या क्या ऐड होगा। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, मैंने क्या बोला था, ऑल टैक्सेस अदर देन जीएसटी टू बी एडेड, 14,000 ऐड हुआ। वेइंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस मैंने बोला था एनीथिंग डन बिफोर द आफ्टर, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, ऐड होगा 25,000। कंसल्टेंसी चार्ज फॉर पीरियड इंस्टॉलेशन, मान के चलता हूं एज ए कंडीशन ऑफ सेल था, आपको मशीन परचेस करने के पहले आपको कंसल्टेंसी देना पड़ेगा वेदर ये मशीन यहां पर एप्लीकेबल होगा और नहीं, मतलब मेरा बिजनेस में काम में आएगा और नहीं, तो ये भी ऐड होगा। इंस्टॉलेशन चार्ज एज ए कंडीशन ऑफ सेल अगर रहेगा तो भी ऐड होगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस 5,000 ऐड होगा। स्पेशल पैकिंग ऐड होगा। सेलिंग कमीशन पेड बाय द बायर ऐड होगा। फ्रेट ऑब्वियसली कंडीशन ऑफ सेल है तो ऐड होगा, अगर इंश्योरेंस ऐड होता है तो फ्रेट भी ऐड होगा। धर्मदा चार्जेस ऐड होगा। इंटरेस्ट एंड लेस फीस चार्ज बाय द डिलेड पेमेंट इफ नोन ऐड होगा। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से बस स्टेट गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलता है तो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन से सब्सिडी मिलता है तो ऐड होगा। लेस क्या क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट शोन इन द इनवॉइस 28,000, वो लेस हो जाएगा। तो असेसेबल वैल्यू इंक्लूडिंग जीएसटी 11,11,000। जीएसटी में मान के चलता हूं इसके भीतर जीएसटी इंक्लूडेड है। वैल्यू ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी, तो ये जीएसटी को अगर इंक्लूडिंग है तो पहले एक्सक्लूड कर दीजिए, देन एसेसेबल वैल्यू आ जाएगा। कितना जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूडेड है, 11 लाख इंटू जीएसटी का कंपोनेंट किसमें इंक्लूडेड है, हाँ ठीक ही तो है, $18 by 118, that is 1,69,475. Therefore, transaction value equal to assessable value 9,41,525. Original price 18 by 118. आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, फिगर अलग आएगा। 10 lakhs, इसके भीतर जीएसटी इंक्लूडेड कितना था, 18%। 18 by 118 कितना आता है बोलो, $10 lakh into 18 by 118,
कितना? 1,52,542. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू कितना बोलो? 11,11,000 माइनस करके बोलेगा 152,542 कितना? 9,58,452. 458. 458। तो केस वन एज्यूमिंग इंट्रास्टेट सप्लाई अगर है होगा तो 9% ऑन एसेसेबल वैल्यू, 9% ऑन 9,58,458 बोलो कितना? 9,58,458 बोलो। बोलो बेटा। 86,260. 86,260, 86,260। और अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो 18% ऑन 9,58,458 क्या होगा? 86,260 into 2, 1,72,520। नोट 3-4 नोट लिखना पड़ता है। weighing charge and special packing charge is the amount charged before the delivery, before the supply of goods. Supply of goods on request of the recipient of the supply. That's why consultancy, insurance, transit insurance paid are incurred as a condition of sale. All taxes to be added except GST. Subsidy from the government is not a part of accessible value, but subsidy linked with the machine from the NGO is a part of accessible value. Selling commission and dharamda charges paid by the buyer on behalf of supplier. Selling commission and dharamda charges paid by the buyer on behalf of supplier is a part of the transaction value. तो सेलिंग कमीशन और धर्मदा चार्जेस अगर बायर पे कर देता है ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तब इट इज अ पार्ट ऑफ योर असेसेबल वैल्यू। ओके, एनी डाउट? सर 10 लाख के ऊपर क्यों हुआ हम लोग का? मैं मान के चल रहा हूं जो जीएसटी का अमाउंट 18% ऑलरेडी इंक्लूडेड था वो 10 लाख के ऊपर लिया है, ये सब के ऊपर नहीं लिया है। However, you can assume alternatively पूरा वैल्यू के ऊपर 18% है, देन 11,000 के ऊपर 18/118 होगा। मैं मान के चल रहा हूं जो जीएसटी का कंपोनेंट इंक्लूडेड है ओनली ऑन 10 लाख, 10 लाख के ऊपर लिया है, ये सब फिगर इंक्लूडेड नहीं था बिकॉज इनवॉइस में तो ये फिगर नहीं था, वो जो फिगर में कैलकुलेट किया था वो गलत कैलकुलेट किया था। वो गलती से 10 लाख के ऊपर टैक्स ले लिया था। ओके सर। Next question. Mr. Roshan, trader of Kolkata, supplied a television to Mr. Pushpankar in Bihar. The price charge inclusive of GST 18%, 4,72,000. Calculate transaction value and GST. तो प्राइस के भीतर जीएसटी इंक्लूडेड है बोल दिया है, तो उससे क्या करेंगे? जीएसटी एक्सक्लूड कर दीजिए अगर प्राइस के भीतर है तो 4,70,000 into 18/118 that is 72,000. So transaction value under section 15 कितना आएगा? 4 लाख रुपीस। नेक्स्ट, जीएसटी लायबिलिटी
अच्छा 4 लाख के ऊपर जीएसटी लगेगा 72,000। अच्छा सर ये 18/118 क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वैल्यू 100, जीएसटी 18% ऑन 100 दैट इज 18, तो प्राइस आफ्टर जीएसटी होगा 180। मैंने यूनिटरी मेथड में भी दिखा के रखा है। ट्रांजैक्शन वैल्यू आफ्टर जीएसटी एंड जीएसटी, ट्रांजैक्शन वैल्यू आफ्टर जीएसटी इज 118 इज 18%। वन एक अगर होता है तो 18/118 एंड 4,72,000 होगा, तो 4,72,000 इंटू 18/118 इक्वल टू 72,000। Question 2. Mr. Sahil Traders of Kolkata supplied a television to Mr. Ranjit in Kolkata. The price charge inclusive of GST 18,000, 4,72,000. Calculate the transaction value and GST. दोनों में अंतर क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 में एक ही है। क्वेश्चन 1 है इंटरस्टेट सप्लाई और क्वेश्चन 2 है इंट्रास्टेट सप्लाई। तो 4,72,000 से 72,000 माइनस, बिकॉज जीएसटी का कंपोनेंट है वो माइनस कर लिया मैंने। करने के बाद थोड़ा वेट करो, गाड़ी जा रहा है। हाँ तो जीएसटी क्या हुआ? 9% ऑन 4 लाख एंड 9% ऑन 4 लाख, 36,000। टोटल जीएसटी लाइबिलिटी 72,000। नाउ A of Kolkata is a wholesale dealer is on a computer. GST rate of supply is 28%. The following data is noted from the record for April 2021. Date of supply 1/4/21, 15/4/21. Supply to X Limited, Y Limited, Z Limited, Kolkata, Ranchi, Patna. Quantity 12,610. Rate इतना, discount percentage known. Calculate the GST liability, ignore input tax credit. अच्छा तो क्या होगा? मैंने कलम कैसे किया देखो, ये अमाउंट, ट्रांजैक्शन वैल्यू और असेसेबल वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर से इंट्रा और इंटर, उसके बाद जीएसटी। 1/4/20 में सप्लाई टू एक्स लिमिटेड, प्राइस चार्ज 3 लाख, डिस्काउंट 30,000, तो नेट फिगर आया है 2,70,000। नाउ ये सप्लाई इंट्रा है ना इंटर है? बोलिए। इंटर और इंट्रा, इंट्रा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी ना सीजीएसटी? सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। कितना परसेंटेज? 28 तो टोटल जीएसटी का रेट है, तो 14 चलो 14 करके दे दिया। 2,70,000 के ऊपर 14%, 14%। ठीक है? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट 15/4/20 सप्लाइड टू वाई लिमिटेड, प्राइस चार्ज कितना? $1,80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 18,000। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या हुआ? ट्रांजैक्शन वैल्यू इक्वल टू असेसेबल वैल्यू दैट इज 1,62,000। कितना रेट? इंटरेस्ट रेट रांची है तो यस ये सर। सर नो, रांची है तो इंटरेस्ट रेट होगा। यस। तो आईजीएसटी लगेगा 45,360। सेम वे में जेड लिमिटेड, प्राइस चार्ज ट्रेड डिस्काउंट
तो टोटल आ गया, इंटरस्टेट सेल है, तो टोटल आईजीएसटी उस मंथ का है 1,26,000 बिकॉज ये मंथली जीएसटी देना पड़ता है। सीजीएसटी है 37,800 एंड एसजीएसटी है 37,800। मिस्टर शबनम बोलिए, कोई डाउट है इसमें? देख लीजिए। सर जो प्राइस है वो ट्रेड डिस्काउंट के बाद है या पहले है सर? पहले है। रेट बोल दिया है, देखो सर। तो Yes, sir. 25 है, 3 लाख कैसे हुआ? into 12. 1000 into 12। ओके, डन। यस सर। यस सर। Ms. Shabana Rahman, a registered supplier of Kolkata, has supplied the following details in respect of her supplies made intrastate trade for the month of April 2020-21. Lease price of the goods supply intrastate exclusive of an item given below, मतलब below item उसमें नहीं है, 3,30,000 inclusive of GST। जीएसटी लगा के 3,30,000 है। Packing expenses charged separately in the invoice 10,800. Discount 1% on the lease price recorded on the invoice. Subsidy received from the West Bengal government for encouraging women entrepreneurship 5,000. ये जनरल सब्सिडी है, आइटम स्पेसिफिक नहीं। Rate of GST 18%. Compute the assessable value and the GST liability. Lease price 3,30,000. Packing charges 10,800. Subsidy received from government because general subsidy. सर ये तो स्पेसिफिक है सर वुमेन इनकरेजिंग के लिए। No, 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 no. वो women पहले ही गवर्नमेंट का कुछ नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट को छोड़ के भी मैं मान के चलता हूँ, वुमेन एंटरप्रेन्योर को दे रहा है, वुमेन एंटरप्रेन्योर को दे रहा है, ये सप्लाई रिलेटेड नहीं है, नॉट अ स्पेसिफिक सप्लाई। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर एनकरेजिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर ना, ये जनरल सप्लाई है, इसके साथ ये सप्लाई का कोई कनेक्शन नहीं है। जनरल सब्सिडी received from the government, less reduction discount that is known to you 1% on इसके ऊपर। हाँ लिस्ट यहाँ प्राइस। पर, हाँ यहाँ पर ही थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा। ये लिस्ट प्राइस के भीतर जीएसटी इंक्लूडेड था, लेस जीएसटी 3,30,000 into 18 by 118 कितना? 50,338। 50,338। That is list price excluding GST कितना?
एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना? सर 279,662। 279,662. एट पैकिंग चार्जेस 10,800. एट सब्सिडी नहीं होगा, गवर्नमेंट था। तो डिडक्शन किसके ऊपर होगा? डिडक्शन का इन डिस्काउंट कभी भी जीएसटी के ऊपर नहीं होता है। डिस्काउंट होता है किसके ऊपर? 1% ऑन लीज प्राइस के ऊपर, जहां पर जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था। 2,79,662. 2,79,662 कितना आता है बोलो? 2796 27 96 97 2797. तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना आया बोलो? सर ये 3,40,800 कहाँ से आया? हाँ, ये कहां से आया एग्जैक्टली? 2,79,662. 2,79,662 एट पैकिंग चार्जेस 10,800 करने के बाद 2,90,462 लेस डिस्काउंट 2,797. डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? लीज प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है। माइनस 2,797. 287,665. That is the transaction value, 287,665. Okay. So assuming the following two conditions are satisfied, price is a sole consideration and buyer and seller are not related. Therefore, transaction value equal to assessable value equal to 2,87,665. जीएसटी लाइबिलिटी तो 9% किसके ऊपर होगा? 2,87,665. 2,87,665. अमाउंट कितना? 25,890 2,87,665. इसके ऊपर 9% बोलो। 2589 सॉरी, 25,890 90 सर 90 जीएसटी लाइबिलिटी टोटल 51,780 780 yes sir next. A Limited of Kolkata provides the following interstate supply for the month of October 2021. Lease price of goods supply 12,40,000. Item already adjusted in the price, that is government subsidy मिला है आपको 1,20,000 वो माइनस कर चुके हैं, already adjusted. सब्सिडी फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन 30,000 दोनों ही माइनस कर चुका है, ऑलरेडी एडजस्टेड. आइटम नॉट एडजस्टेड इन द गिवन प्राइस, इस प्राइस में आइटम जो एडजस्ट नहीं किया गया है बाद में ऐड और लेस होगा, दैट इज पैकिंग चार्ज, टैक्स लेविड, लेट फाइन पेड बाय द रेसिपिएंट फॉर डिलेड पेमेंट. कैलकुलेट द टैक्सेबल सप्लाई. तो लीज प्राइस क्या था? 12,40,000 और ये दो सब्सिडी ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं,
तो ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन सब्सिडी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट हो तो ऐड नहीं होता है, लेकिन सब्सिडी रिसीव फ्रॉम ट्रेड एसोसिएशन ऐड हो जाएगा। पैकिंग चार्ज वो आपको ऐड नहीं था, आपको ऐड करना पड़ेगा। और सर ये भी तो ये डिडक्टेड था तो उसको ऐड करना पड़ा। पैकिंग चार्जेस ऐड नहीं था, उसको ऐड करना पड़ेगा 12,000 बिकॉज पैकिंग चार्ज इज अ पार्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन वैल्यू। पार्ट ऑफ ब्रैकेट में लिख देते हैं पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। लेट फी अगर नोन है पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स पार्ट ऑफ एसेसेबल वैल्यू। एसेसेबल वैल्यू का ट्रांजैक्शन वैल्यू बेटर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू करिए। एक्चुअली ट्रांजैक्शन वैल्यू दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तभी उसको एसेसेबल वैल्यू माना जाता है। दैट इज 71 कोई डिडक्शन यहां पर नहीं है। सो टैक्सेबल सप्लाई इज 13,11,000। टैक्सेबल सप्लाई इक्वल टू एसेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्लियर? Yes or no? यस सर। तो वैल्यूएशन इतना ही था हम लोगों का सिलेबस में। और 100% एक क्वेश्चन आपका 7-8 नंबर जो पूरा जीएसटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन रहेगा यहां से ही रहेगा। और एक दो जगह है, 3 जगह है जहां से बड़ा क्वेश्चन रहेगा। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट कैलकुलेशन, दूसरा ये वाला वैल्यूएशन पार्ट, और एक है मैं भूल गया उसमें रहेगा ना कंपोजिशन लेवी। हाँ, 3 जगह में रहेगा। ठीक है? यस सर। चलो अच्छा, ये पार्ट रहने दूं ना, ये डिलीट कर दूं? सर ये सब पार्ट रहने दीजिए। ए वाला को काट देते हैं, ऑलरेडी लिख दिया था। हाँ यहां तक से शुरू करते हैं। सर। हाँ, सर इंश्योरेंस गुड होता है या सर्विस? इंश्योरेंस इज 100% फॉर सर्विस। सवाल ही नहीं है। गुड्स तुम्हारे दिमाग में आया कैसे गुड्स होगा? और सर म्यूनिसिपल टैक्स जो हम लोग ऐड कर रहे हैं तो फिर तो सर टैक्स के ऊपर टैक्स हो जाएगा। यस यस यस, बिकॉज इसका अभी जीएसटी में उसको कवरेज नहीं दिया है। इंडिया का सब टैक्स जीएसटी के भीतर नहीं आया है, 8-9 टैक्स आया है। बाकी में तो ये प्रॉब्लम अभी भी है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल पेट्रोलियम में चल रहा है। मतलब ये बढ़ने का एक ही कारण है, एक्साइज ड्यूटी जो देता है उसका क्रेडिट जो सेल्स टैक्स देता है उसके साथ मैच नहीं करता है। दैट्स वाई उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, तो कस्टमर को टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। ठीक है? सर ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय मतलब वो एक लोग अब तो नहीं है, वन स्टेट से अनदर स्टेट चेक पोस्ट में देना पड़ता है घुसने के लिए प्राइस। अभी नहीं है, जीएसटी होने से ये विथड्रॉ हो चुका है।